जय हिंद बच्चों। अणुसंख्य गुण की चौथी जो प्रॉपर्टी है वो परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है, मोल पर निर्भर करती है विलय के। तो परासरण दाब में जानने के पहले हम ये जरा समझने की कोशिश करें परासरण क्या है। परासरण को ऑस्मोसिस कहते हैं और ऑस्मोसिस के अंतर्गत एक स्थिति ये है कि जो विलायक के कण हैं वह विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से चले जाते हैं। क्योंकि विलायक तनु होता है, पतला होता है और विलयन का सांद्रण अधिक होता है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कण विलयन की ओर जाते हैं। तो इसे यूं भी देख सकते हैं कि या तो वो विलायक है विलयन की ओर जा रहा है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो तनु विलयन है वो सांद्र विलयन की ओर चला जाए। मतलब ऐसे दो विलयन के बीच में अगर अर्धपारगम्य झिल्ली आ जाए जहाँ पर एक विलयन पतला है, एक में सांद्रता ज़्यादा है, तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से हमारे कण चले जाएंगे। तो एक दाब वहाँ पर काम करता है। अर्धपारगम्य झिल्ली से जब कोई भी विलायक के कण या तनु विलयन के कण अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं तो एक दाब काम करता है। यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है और जिस दाब के चलते यह प्रक्रिया होती है उसको परासरण दाब कहते हैं। अब परासरण को अगर परिभाषित करने की हम कोशिश करें तो एक सीधी सी एक लाइन की परिभाषा हमारे पास है कि विलायक है या तनु विलयन है, इनका जो है अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से जाना, में से प्रवाह करना परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। अब आप दूसरे फिनोमेना को समझने की कोशिश करें, दूसरा जो कंडीशन है उसको समझने की कोशिश करें। हमने ये कहा कि विलायक के कण विलयन के कण में चले जा रहे हैं, इसका सीधा मतलब वहां पर एक दाब काम कर रहा है। तो परासरण दाब को परिभाषित कैसे करेंगे? मान लीजिए हमें देखना हो वो दाब कहाँ है, तो मान लीजिए एक थैला यहाँ पर, एक थैला यहाँ पर, दो लगाए, ये जुड़े हुए हैं, यहाँ पे झिल्ली अगर लगी हुई है तो इस विलायक के कण से अगर इस तरफ विलयन के कण में जा रहे हैं और यहाँ पर हम कोई दाब लगा दें, अब जा रहे हैं तो यहाँ एक दाब लग रहा है, यहाँ से इधर को एक दाब जा रहा है। अभी क्या हम कर सकते हैं कि इधर से एक दाब लगा दें और उतना दाब लगाएं जैसा कि जितना दाब इधर से पड़े उतना दाब उधर से वो देता रहे। तो एक होगा कि विलयन की तरफ से मैंने एक छोटा सा दाब लगा दिया तो उससे क्या होगा, परासरण की घटना रुक जाएगी। इसका मतलब वह न्यूनतम वाह्य दाब, कोई भी बाहरी वाह्य दाब जिसमें विलयन के वाष्प दाब को बढ़ा दिया जाए। अब विलयन के वाष्प दाब को जैसे ही आप बढ़ाएंगे और विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो परासरण दाब वही कहलाएगा, सीधे परासरण घटना रुक जाएगी। तो ये कह सकते हैं अगर विलयन की तरफ से कोई न्यूनतम दाब या दाब लगा दिया जाए जिससे परासरण की घटना रुक जाए, इसे ही परासरण दाब कहेंगे। या तो फिर यूँ कह सकते हैं कि वह न्यूनतम वाह्य दाब जो विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाकर विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर दे, परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये दो परिभाषाएं हो गई और ये हमें समझना भी है। और एक हम समपरासारी विलयन की बात करते हैं जिसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे दो विलयन जिसमें दोनों का परासरण दाब बराबर हो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइए परासरण दाब से हम अणुभार की गणना करते हैं, तो इसको बता देते हैं। परासरण दाब जो है विलयन की सांद्रता C और तापमान T पर निर्भर करता है। परासरण दाब हमारा विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से अगर परासरण दाब को हम पाई से मान लें और कंसंट्रेशन C हो जाए तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। दूसरा, परासरण दाब तापमान के समानुपाती है तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। रिलेशन को देखें, पाई इक्वल टू CRT। C कंसंट्रेशन है, इसको N/V कहेंगे। N को हम मोल में
व्यक्त करते हैं तो W/m हो जाएगा। W विलेय का ग्राम में मात्रा है और यम उसका अणुभार है। R का मान 0.0821, इसकी कभी कभी यूनिट पूछी जाती है। लीटर वायुमंडलीय प्रति डिग्री प्रति मोल होता है। लीटर एटमॉस्फेरिक पर डिग्री पर मोल, दिस इज देयर। लीटर एटमॉस्फेरिक पर डिग्री पर मोल, यू कैन राइट इट। इसकी वैल्यू 0.0821 होती है। तो पाई इक्वल टू N/V/RT, पाई इक्वल टू W/m RT/V, m इक्वल टू WRT/V इंटू पाई। समीकरण 1 m इक्वल टू WRT/V इंटू पाई से विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। इनमें दो परीक्षणोपयोगी मैंने प्रश्न डाले हुए हैं। एक, परासरण और विसरण में अंतर क्या होता है। परासरण मैंने आपको बता दिया कि विलायक की ओर से या कम तनु विलयन की ओर से अगर विलयन में, सांद्र विलयन में कण चले जाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से, तो इसको हम क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे। ठीक है। इसमें लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होंगे दोनों। विलायक विद्रव होगा, सांद्र विलयन में चला जाएगा, या तनु विलयन से सांद्र विलयन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन झिल्ली के माध्यम से चीज़ें जली जाएंगी, इसको परासरण कहते हैं। और विसरण जो है ये बेसिकली गैस में होता है, गैस में, इसमें झिल्ली नहीं होती है। ये डिफरेंस है कि विसरण में झिल्ली नहीं होती है और इसमें विलेय के कण विलायक की ओर, विलायक के कण विलेय की ओर आते हैं। मतलब बोथ साइड मूवमेंट इज अवेलेबल इन डिफ्यूजन and in osmosis one side movement is there from the solvent or diluted solution into concentrated solution. This is difference there in osmosis and diffusion. Now अगला प्रश्न है, अर्धपारगम्य झिल्ली का नाम हमने बनाया है। ये आदर्श अर्धपारगम्य झिल्ली, इट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय एम ट्रॉवे इन 1964। इनके अनुसार एक केमिकल है कॉपर फेरोसाइनाइड, इसकी बनी हुई एक झिल्ली होती है, इसको आदर्श पारगम्य झिल्ली का नाम दिया जाता है। तो ये हमारा एक अणुसंख्यक गुण है, इसमें भी हम मॉलिक्यूलर वेट का निकालते हैं। तो और ये भी विलेय अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, इसीलिए परासरण और परासरण दाब को भी हम क्या करते हैं, इसको भी ये मानते हैं कि भी एक अणुसंख्यक गुण है। तो इस प्रकार से 4 अणुसंख्यक गुण हमारे विलयन के हैं, जिसमें आपने पहले पढ़ा था कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको मैंने ΔP/P, दूसरा मैंने बताया आपको क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा मैंने बताया आपको हिमांक में अवनमन, और चौथा मैंने आपको बताया परासरण दाब। ये चारों ही गुण विलायक के जो हैं, ये विलायक के गुण हैं। ये चारों गुण विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इनको अणुसंख्यक गुण कहते हैं। इन सब में अणुभार की गणना की जाती है या और भी वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल्स में आपको पता है, कोई अगर एक वैल्यू नहीं दी हुई तो उसकी हम गणना कर लेंगे। और इसके बाद हम अगले टॉपिक के साथ आपसे जुड़ते हैं। असामान्य अणुसंख्यक गुण है, ये एक टॉपिक है। अणुसंख्यक गुण में भी जो स्थिति सामान्य नहीं होती, असामान्य अणुसंख्यक गुण की होती है, इसको देखेंगे। और हमारे एक आधे टॉपिक और भी हैं, उनको अगले क्लास में कवर करेंगे। धन्यवाद।